नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपकी उम्र 50 या 60 साल के आसपास धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तब साधारण सा चलना भी कई बार थोड़ा भारी महसूस होने लगता है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैरों के भीतर एक अजीब सा खिंचाव और बोझ जैसा लगने लगता है। बहुत से लोगों को जांघों में कसाव, अचानक क्रैम्प्स या लगातार टाइटनेस जैसी दिक्कत होने लगती है। कभी पैरों में हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है, तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर चलते ही ताकत जैसे खत्म हो रही हो। कई बार पैर सुस्त, ढीले और कमजोर लगते हैं, मानो शरीर आगे बढ़ना चाहता हो पर मांसपेशियां साथ न दे रही हों। अब यह सवाल मन में आता है कि क्या यह सब सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से है, या फिर शरीर के अंदर किसी जरूरी मिनरल की कमी का इशारा है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे असली कारण क्या छिपा है, और साथ ही यह भी जानते हैं कि हमारे घर में मौजूद नेचुरल चीजें किस तरह पैरों में दोबारा जान भर सकती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य थकान नहीं, बल्कि शरीर का साइलेंट सिग्नल है। यह सिग्नल बताता है कि मसल्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही। अगर इस संकेत को समय रहते नजरअंदाज कर दिया गया, तो धीरे धीरे पूरा एनर्जी सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। हमारे शरीर की कुल ताकत का लगभग 40% हिस्सा मांसपेशियों में ही होता है। यही मांसपेशियां हमें चलने, उठने, बैठने, खड़े रहने और रोजमर्रा के काम करने की शक्ति देती हैं। यहां तक कि हार्ट बीट की रिदम और ब्रीडिंग प्रोसेस भी इन्हीं मसल्स पर निर्भर करती है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, जंक फूड, न्यूट्रिशन की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत ने इन्हें धीरे धीरे कमजोर बना दिया है। खासकर पैरों की मांसपेशियां, क्योंकि वे पूरे शरीर का वजन उठाती हैं, इसलिए सबसे पहले असर उन्हीं पर दिखता है। इसी वजह से जांघें, पिंडलियां और नसें धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं। अब आइए समझते हैं कि टांगों की कमजोरी के पीछे कौन से कारण काम करते हैं। पहला बड़ा कारण है शरीर में मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम को मसल एनर्जी स्विच कहा जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों के सिकुड़ने और रिलैक्स होने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। जब मैग्नीशियम कम होता है, तो पैरों में क्रैम्प्स, झंझनाहट, थकान और नींद की समस्या बढ़ने लगती है। साइंटिफिक नजरिए से मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम मिलकर मसल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब यह बैलेंस बिगड़ता है, तो नर्व सिग्नल्स ठीक से ट्रांसफर नहीं होते और मांसपेशियां सही काम नहीं कर पाती। आयुर्वेद में इसे बढ़ा हुआ वात दोष माना जाता है, जिसमें शरीर में सूखापन, खिंचाव और अस्थिरता महसूस होती है। इस कमी को दूर करने के लिए रोज भुने हुए चने, भीगे बादाम और रोस्टेड कद्दू के बीज खाएं। पालक, केला और नारियल पानी भी बहुत फायदेमंद होते हैं। रात को दूध या गुनगुने पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेने से मैग्नीशियम लेवल सुधरता है और नींद भी बेहतर होती है। अब दूसरा कारण है पोटेशियम की कमी, जिसे बॉडी का एनर्जी स्टेबलाइजर कहा जाता है। यह नसों और मांसपेशियों के बीच सही कम्युनिकेशन बनाए रखता है। जब पोटेशियम घटता है, तो सोडियम बढ़ने लगता है और पैरों में ऐंठन, जल्दी थकान और कभी-कभी हार्ट बीट अनियमित हो जाती है। पोटेशियम कोशिकाओं के अंदर और बाहर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है। जब यह बैलेंस बिगड़ता है, तो पैरों में भारीपन, सुन्नपन और कमजोरी महसूस होती है। आयुर्वेद में इसे कमजोर अग्नि और खराब पाचन से जोड़ा जाता है। इसे ठीक करने के लिए केला, नारियल पानी, टमाटर, तरबूज और शकरकंद खाएं। रोज 1 गिलास नींबू पानी पिएं, जिसमें आधा नींबू पानी और थोड़ी सी काला नमक हो। यह ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सुधारता है और पैरों की थकान कम करता है। अब आगे हम तीसरे कारण पर बात करेंगे, जो धीरे धीरे पैरों और मांसपेशियों को अंदर से कमजोर करता जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हमारी मांसपेशियों का करीब 75% भाग भी पानी से ही बना होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे ही शरीर में पानी की मात्रा थोड़ी भी कम होती है, सबसे पहला असर सीधे मसल्स पर दिखाई देने लगता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, तब मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने लगता है और इसका नतीजा थकान, दर्द, अकड़न और ज्यादा खिंचाव के रूप में सामने आता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने का काम नहीं करता, बल्कि यह खून में ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को घोलकर मांसपेशियों तक पहुंचाने में मदद करता है।
लेकिन जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो यह पूरा सप्लाई सिस्टम धीमा पड़ने लगता है और मसल्स को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में जल तत्व कम हो जाता है तो पित्त धातु असंतुलित हो जाती है, जिससे जलन, सूजन और भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर पैरों में अकड़न, झंझनाहट या लगातार थकान महसूस हो रही है तो यह साफ संकेत है कि आपकी बॉडी को सही हाइड्रेशन की जरूरत है। इस कमी को पूरा करने का तरीका बहुत आसान है। आपको पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके साथ नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और हर्बल वाटर को अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करें। फलों का जूस भी अच्छा होता है, लेकिन पूरा फल खाने से ज्यादा फाइबर और मिनरल्स मिलते हैं। एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि मसल्स जल्दी रिहाइड्रेट हो सकें और थकान कम हो जाए। अब हम चौथे कारण की बात करते हैं, जो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। ये दोनों पोषक तत्व मांसपेशियों और हड्डियों के लिए 2 मजबूत साथी की तरह काम करते हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे मसल्स स्ट्रांग रहती हैं और हड्डियां फ्लेक्सिबल बनी रहती हैं। जब इन दोनों की कमी हो जाती है तो पैरों में दर्द, घुटनों में जकड़न और चलने फिरने में कमजोरी महसूस होने लगती है। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो विटामिन डी की कमी होने पर मसल फाइबर का रीजनरेशन धीमा पड़ जाता है, जिससे मांसपेशियां पतली और कमजोर होने लगती हैं। इसलिए रोज सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बैठना या टहलना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा दूध, पनीर, दही, तिल, अलसी और मूंग दाल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, और अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कमजोर ब्लड सर्कुलेशन। जब खून का फ्लो सही नहीं रहता तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मसल्स तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंचते, जिससे मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में नर्व सिस्टम सुस्त हो जाता है और मसल्स भी कम एक्टिव हो जाती हैं। मोटापा, लंबे समय तक बैठकर काम करना और खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इस समस्या को और गंभीर बना देता है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है तो नसों में ब्लॉकेज बनने लगता है, इसलिए रोज 20 मिनट पैदल चलना बहुत जरूरी है। इसके साथ टांगों को दीवार के सहारे ऊपर उठाकर 15 से 20 मिनट लेटने से भी खून का प्रवाह बेहतर होता है। सरसों, तिल या नारियल तेल से पैरों की हल्की मालिश करने से सर्कुलेशन बढ़ता है। रोज लहसुन खाना भी बहुत फायदेमंद है। अगर कच्चा मुश्किल लगे तो इसे शहद के साथ ले सकते हैं, और गिलोय भी ब्लड प्यूरिफिकेशन और मसल एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी कोई छोटी समस्या नहीं है। यह आपकी बॉडी एनर्जी, नसों की हालत और न्यूट्रिशन का सीधा आईना है। अगर आप मैग्नीशियम, पोटेशियम, पानी, विटामिन डी, कैल्शियम और ब्लड सर्कुलेशन पर ध्यान देंगे तो आपकी टांगें ही नहीं बल्कि पूरा शरीर ज्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव और बैलेंस्ड महसूस करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।